नमस्कार साथियों, मैं यूएसआरबी न्यूज चैनल की तरफ से प्रवीण सिसोदिया। आज हमारे साथ हमारे गेस्ट जीडी बख्शी जी, जो कि मेजर जनरल रह चुके हैं और इनको विशिष्ट सेवा मेडल भी मिल चुका है और काफी मेडलों से सम्मानित भी हो चुके हैं। तो हमारे साथ जीडी बख्शी जी जुड़े हुए हैं इस वक्त लाइन पर। तो इनसे मैं चर्चा होगी, जो कि चाइना सबको परेशान किए हुए है अपनी लॉबी से। साउथ चाइना सी में काफी डिस्टरबेंस पैदा हो चुका है। एक लॉबी खड़ी हुई है एक तरफ चाइना की, और एक तरफ लॉबी खड़ी हुई है अमेरिका और भारत की। गुट बने हुए हैं, तो एक तरफ वर्ल्ड वॉर की स्थिति बनी हुई है। तो इस पर हम चर्चा करेंगे आज जीडी बख्शी जी से। तो पहला सवाल मेरा जीडी बख्शी से यही रहेगा, साउथ चाइना सी में जैसे अमेरिका और ताइवान भी सपोर्ट कर रहा है अमेरिका को, और भारत भी कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे बख्शी जी? देखिए, ऐसा है कि जब से कोविड हुआ है, बाकी दुनिया तो अपना सर नीचा करके कोविड के युद्ध में लगी हुई है अपने लोगों को बचाने के लिए। कोई आप समझ लीजिए 12 मिलियन लोग संक्रमित हो चुके हैं पूरी दुनिया में, करीब 12 करोड़, और जो कोई 6.5 लाख के करीब तो बेचारे मर चुके हैं। तो ऐसे समय में चीन जो है बड़े आक्रामक तेवर उसने अख्तियार कर लिए हैं अपनी तमाम पेरिफेरी में, चाहे ईस्ट चाइना सी, चाहे साउथ चाइना सी, चाहे ताइवान। वो सब के खिलाफ बड़ा फौजी कार्रवाई कर रहा है और एक्सरसाइजेस कर रहा है, युद्ध अभ्यास कर रहा है, फौजों का मुकाबला कर रहा है, हवाई एक्सरसाइजेस, नेवी की एक्सरसाइजेस करके वो जापान, दक्षिण साउथ ईस्ट एशिया के मुल्क मसलन मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम की तो 2 उसने किश्तियां डुबो दी, इनके खिलाफ बड़े आक्रामक तेवर दिखा रहा है। और साथ में ताइवान के खिलाफ बहुत दबाव डाल रहा है। इसके चलते जो प्रॉब्लम अब ये आ रही है कि अब वो अप्रैल मई से उसकी 2 मैकेनाइज्ड डिवीजन, 6 मैकेनाइज्ड डिवीजन और 4 हाईलैंड मोटराइज्ड राइफल डिवीजन भी हमारे लद्दाख क्षेत्र के सामने तैनात होकर बड़े आक्रामक तेवर दिखा रही हैं और घुसपैठ की कोशिश में लगी हुई है। हमारी सीमा का क्षेत्र हड़पने की कोशिश कर रही है। हमने भी पूरा ईंट का जवाब पत्थर से दिया है और हमारी भी सेनाएं वहां, हमने मैच किया है, मिरर मैच किया है चीन को, सोल्जर फॉर सोल्जर, टैंक फॉर टैंक, आर्टिलरी गन फॉर आर्टिलरी गन। जैसा कि आपने जीडी बख्शी जी अभी आपने जिक्र किया कोविड-19 का, जिसमें कि चाइना पूरी तरह से यूएचओ द्वारा भी उसकी कार्रवाई उसने नहीं करने दी, कुछ चीजों को छुपाने की कोशिश करी गई, जिसमें कि अमेरिका ने ये दावा किया था कि डब्ल्यूएचओ उसमें सम्मिलित है, फैलाया गया वायरस कोविड-19 है, और उसमें देरी की गई थी वो घोषणा करने में कि ये कोविड-19 चाइना से ही निकला है। तो अमेरिका ने उसको बायकॉट किया डब्ल्यूएचओ को, और 1 महीने का समय भी दिया था उसमें इन्वेस्टिगेशन करने में चाइना में। तो उसमें चाइना ने उन चीजों को कवर अप भी करने की कोशिश की थी। तो अब डब्ल्यूएचओ की फंडिंग भी बंद कर दी गई है अमेरिका की तरफ से, और इसमें आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो कोरोना वायरस है, लोग जो एक्सपर्ट हैं वो स्पेकुलेट कर रहे हैं कि साहब ये पूरी की पूरी चाइना की देन है दुनिया को। ये वुहान की जो ये नेचुरली नहीं बनी एपिडेमिक, ये वुहान की जो वायरोलॉजी की लेबोरेटरी है वहां पे इसका इजाद किया गया है जेनेटिक इंजीनियरिंग करके, और अटकलें लगाई जा रही हैं कि ये वहां से या तो एक्सीडेंटली लीक हुई है या जानबूझकर चीन ने इसको लीक किया है। और उसके पास पहले से रेमडेसिविर जो इसकी एंटीडोट मेडिसिन है उसके बड़े स्टॉक बना रखे थे, उसने इससे अपने क्षेत्र पे तो काबू पा लिया है, लेकिन अब इसका चीन का अनुमान है कि पूरी दुनिया, अमेरिका, यूरोप, भारत इत्यादि तमाम देश जो है वो इससे हिल चुके हैं।
और जो उनमें जो एक मिनट, जो उनके अंदर जो खलबली है उसका पूर्ण फायदा उठाकर वो आक्रामक तेवर अपना रहा है और अपना जो इसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा है इकोनॉमिकली और मिलिटरीली, यानी कि सैन्य दृष्टिकोण से। तो पूरा इसका जो खलबली मची है कोरोना से उसका फायदा उठाना चाहता है। इसका जैसा कि आपने अभी बताया फायदा उठाना चाहता है। अभी कुछ दिन पूर्व ही 2 युद्धपोत अमेरिका के साउथ चाइना सी में और उनके बीच रसाकसी चलनी शुरू हो गई है साउथ चाइना सी में, चाइना और अमेरिका के बीच में। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या ये वर्ल्ड वॉर की स्थिति के तरफ नहीं जा रहा है? नहीं, देखिए, जो 2 बड़ी ताकतें हैं अब दुनिया के अंदर, एक अमेरिका और दूसरा चीन, ये नया ध्रुवीकरण हो रहा है। पहले सोवियत संघ और अमेरिका होते थे 2 सुपर पावर, फिर सोवियत संघ के कोलैप्स के बाद अमेरिका एकमात्र सुपर पावर रह गया है और अब चीन उसको जो है कंपटीशन देने की कोशिश कर रहा है, उसके साथ आक्रामक तेवर दिखा रहा है बहुत ज्यादा। जैसे कि आपने बताया, अमेरिका के 2 युद्धपोत जो न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, यूएसएस रोनाल्ड रेगन और यूएसएस निमिट्ज, इनके जो कैरियर बैटल ग्रुप्स हैं वो दोनों इस समय दोनों कैरियर बैटल ग्रुप इस समय साउथ चाइना सी, दक्षिण चाइना समुद्र में वो बड़ी आक्रामक कार्रवाई कर रहे हैं, वो एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। वो गौरतलब है कि चीन भी वहां पे साउथ चाइना सी में, चीन की नेवी और एयरफोर्स भी बड़ी भारी एक्सरसाइज कर रही है। एम्फीबियस लैंडिंग की, बाशी स्ट्रेट्स बोला जाता है उस जगह को। अमेरिका के 2 और जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जो कि यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट और यूएसएस अमेरिका, ये भी वहाँ पैसिफिक क्षेत्र में इस वक्त भ्रमण कर रहे हैं, जा रहे हैं और काफी चीन पे दबाव डाल रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो चीन जो सब जगह घुड़कियां दे रहा था, आक्रामक तेवर दिखा रहा था, ये उस पर लगाम लगाने का एक प्रयास है कि वो एक नॉर्मल देश की तरह बिहेव करे, व्यवहार करे, ना कि एक गुंडे की तरह हर किसी को डराता फिरे, और खासकर छोटे देशों को तो वो ज्यादा ही डरा रहा है। जीडी बख्शी जी डराने की कोशिश की थी लेकिन उसको ईंट का जवाब पत्थर से मिला है अभी तक, और स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। जीडी बख्शी जी, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ दुनिया की स्थिति को, ये जापान हो गया, ताइवान हो गया, या इजराइल हो गया, या अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, ये नाटो फोर्सेस भी अमेरिका को सपोर्ट करेंगी, उनके बीच में करार है। तो इसमें भारत की भूमिका भी है, क्योंकि अभी ईंट का जवाब पत्थर से मिला है चीन को, और वो भी अपने बॉर्डर के लगभग 200 किलोमीटर पीछे भारत की ओर मिसाइल तैनात कर चुके हैं। तो इसमें आप क्या कहेंगे सर? देखिए, ऐसा है कि चीन ने 15 जून की रात को हमारे 1 कर्नल और 20 जवान शहीद कर दिए। तो अब ये स्थिति वो वापस हिंदी चीनी भाई भाई के ऊपर, लल्ला के ऊपर नहीं जा सकती। हमारे देश में बहुत सारे ये कबूतर फाख्ते उड़ाने वाले लोग हैं जो कि कह रहे हैं कि हम तो चीन से लड़ ही नहीं सकते, हमको चीन से दोस्ती कर लेनी चाहिए। अरे साहब, वो हमारे 20 जवान, उनकी जाने किस खाते में जाती है? अब ये सब नहीं हो सकता। और ये जो नॉन अलाइनमेंट की हमारी पॉलिसी थी, जब चीन हम पे आक्रमण करने पे उतारू हो रहा है तो हम कैसे नॉन अलाइन्ड हो सकते हैं भाई? पहले दूसरी बात थी कि रूस और अमेरिका के बीच में तनाव था, उसमें हम तटस्थ थे, उसमें हम नॉन अलाइन्ड थे, हम उसमें साइड नहीं ले रहे थे, क्योंकि रूस ने भी हमारी बहुत मदद की है। लेकिन अब तो युद्ध सीधे जो है, और युद्ध का जो अंदेशा है सीधे चीन और अमेरिका के बीच में, और वो चीन हम पे भी आक्रमण कर रहा है, कर चुका है, 20 लोगों की जानें ले चुका है। ये छोटी बात नहीं, ऐसे ही आम लहजे में नहीं लिया जा सकता कि चलिए साहब हो गया, अब हम बातचीत करें, हम शांति सुलह करें। बकवास है। अगर चीन आक्रामक तेवर दिखा रहा है तो हमको भी उसको वापस देना पड़ेगा। इस पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया आती है बार बार कि ये कोरोना से जंग लड़ नहीं पा रहे हैं और ये बात करते हैं कि चीन से युद्ध करेंगे। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि ये राफेल पे भी, राफेल
हाँ, राफेल पर भी ये बोल रहे थे कि ये कितने कलपुर्जे हैं इसमें, और ये एम्बेसडर, चाइनीज एम्बेसडर से मिलने गए थे, ये राहुल गांधी जी मिलना चाहेंगे इसमें। देखिए, ये बड़ी हैरत की बात है कि जबकि देश के हमारे किले के द्वार पे दुश्मन आ खड़ा है, तो उस वक्त जो तमाम किसी भी प्रजातंत्र में जो तमाम पार्टियां होती है वो एकजुट हो जाती है, और वो जो है वो एकजुट होकर मिलकर वो लोग जो है वो दुश्मन का जवाब देते हैं। लेकिन ये पहली बार हम देख रहे हैं, और जब भी पहले इस तरह के युद्ध हुए हैं, 1962 का युद्ध, 1965 का युद्ध, 71 का युद्ध, कारगिल युद्ध, तमाम देश की पार्टियां इकट्ठी एकजुट होकर उन्होंने सरकार का सहयोग दिया है इस समय में, नाजुक समय में, जबकि दुश्मन हमारी सीमा पर खटखटा रहा हो, दरवाजा खटखटा रहा हो, हमारे किले के द्वार पे आ गया हो, तब आपसी वैमनस्य और भेदभाव हो जाती है। हैरत की बात है कि ये वो चीजें कह रहे हैं जो चीन के सहयोग में है, और इससे बड़ा शक और होता है कि इनकी मंशा क्या है, क्या देशभक्ति का कोई भी ये इन्होंने ठेका ले रखा है पाकिस्तान और चीन का सहयोग देने के लिए? ये तो, और वो भी ऐसे समय में, ये बहुत गलत चीज है, और हम समझते हैं कि ये इनको अपने तेवर बदली करने होंगे। एक राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीयता दिखानी होगी इनको। जीडी बख्शी जी, मेरा और ये अक्साई चिन्ह का जो मामला है, जो अखंड भारत का मिशन, ये जो झंडा है आरएसएस का, तो इसमें कहाँ तक सार्थक साबित हो सकता है? ये अक्साई चिन्ह क्या वापस आ सकता है? अक्साई चिन्ह वापस कैसे आ सकता है वापस? उसके लिए आपको अपनी सैन्य ताकत बढ़ानी होगी। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। सीधी बात यह है कि एक शेर एक हिरण सोते हुए शेर के मुंह में अपना सर नहीं देता, वो शेर को जाके उसके पीछे दौड़ना पड़ता है काफी मीलों तक, तब जाके वो शिकार मिलता है। तो ये सब सिर्फ बातें करने से ये सब नहीं होगा, हमको चुपचाप रह के अपनी कार्रवाई करनी होगी, सैन्य तैयारी करनी बहुत जरूरत। जहाँ चीन ने आक्रामक तेवर दिखाए अक्साई चीन में, तो तब हम लोग दौड़ रहे हैं, रूस से 30 फाइटर ले रहे हैं, अमेरिका से तोपों का असला ले रहे हैं, ईरान से एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल दे रहे हैं, रूस को हमने रिक्वेस्ट किया है कि जल्द से जल्द S-400 मिसाइल भेजे, रफाल फ्रांस को हमने रिक्वेस्ट किया है और वो भेज रहा है इस महीने के आखिर तक 6 रफाल। पहले नहीं करना चाहिए क्या? हम जरूर कोई धक्का खा के ही हम ये सब शुरू करेंगे, और इसके सैन्य तैयारी के बगैर ये सब सिर्फ कोरी बातें। हमने देखा सैन्य तैयारी के बगैर ये सिर्फ कोरी बातें हैं। हमको अपनी सैन्य तैयारी जल्द से जल्द बहुत मजबूत करनी पड़ेगी। हमने देखा कि कोरोना काल में भारत ने ये सभी लगभग 55 देशों को, ये लिखित में है, 55 देशों को कोरोना की दवाइयां भेजी, कोरोना के लिए दवाइयां भेजी, और अपने यहाँ से मेडिकल स्टाफ भी भेजा, और जिसको कि संजीवनी बूटी का नाम दिया गया, और पूरा वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होता हुआ दिख रहा है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या ये जो युद्ध अगर होता है, अगर युद्ध होता है तो नया वर्ल्ड ऑर्डर नया अपने आप क्रिएट नहीं होगा क्या? ये तो क्रिएट तो हो ही गया है। देखिए, अगर युद्ध करना ही है, हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अगर चीन जबरन युद्ध थोपना चाहता है, तो मैं ये दुनिया को बता देना चाहता हूँ, सब लोगों को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि भारत सशक्त है, काफी हमारे पास सैन्य शक्ति है, पर्याप्त है चीन के दांत खट्टे करने के लिए। और अगर पाकिस्तान भी बीच में सियार की तरह, हाइना की तरह कूदने की कोशिश करता है, तो उसके भी दांत खट्टे कर देंगे हम, और बुरी तरह से हम उसको जो है मुंह तोड़ जवाब देंगे। और ये ना समझे कि ये 1962 है। 1962 के बाद से ब्रह्मपुत्र में लाखों टन पानी बह चुका है, और भारत की सैन्य शक्ति 1962 में और 2020 के अंदर जमीन आसमान का फर्क है। तो ये चीन भूल ना करे इस चीज की। और जितना अभी, एक मिनट, जितना अभी अंतर्राष्ट्रीय माहौल है, जितना अभी अंतर्राष्ट्रीय माहौल है, उसके चलते ये भारत को इससे ज्यादा सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग
और सद्भावना इससे ज्यादा भारत को कभी नहीं और मिल सकता। कोरोना काल में संक्रमित है पूरी दुनिया, चीन से बहुत कुपित है, बहुत खौफ खाए हुए हैं लोग, बहुत गुस्से में है। 130 देशों ने मिलकर चीन के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की डिमांड करी थी और चीन ने वो इन्वेस्टिगेशन को डिरेल करने की कोशिश की है। वहां पे जो फ्लड का बहाना लगा दिया है कि बाढ़ आई हुई है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो पार्टी को वापस भेज दिया। तो पूरी दुनिया सख्त नाराज है चीन से और इस वक्त अगर भारत कोई आक्रामक कार्रवाई चीन के बरखिलाफ करता है, पूरी दुनिया आपका सहयोग देगी। पूरी दुनिया अकेला है बिल्कुल चीन इस वक्त, सिवाय उसके दो है पीछे लग्गू, एक है पाकिस्तान, दूसरा है नॉर्थ कोरिया। इनके सिवा कोई तीसरा देश उनके साथ नहीं है। एक बेवकूफ ओली है नेपाल में जो उचक रहा है क्योंकि पैसे खाए हैं। वहां की जो एम्बेसडर साहिबा है यंकी, वो उस पे पैसे ही पैसे खिला रहे हैं और डोरे डाले हुए हैं उन्होंने वहां पे। और पूरे कम्युनिस्ट जो है वो दगा पे आए हुए हैं। तो मुझे पक्का यकीन है कि नेपाल के लोग ही उनको सबक सिखाएंगे और उनको बर्खास्त करेंगे, क्योंकि दो भाइयों के बीच में वैमनस्य पैदा करना अपने आप में एक पाप है। अभी कुछ हफ्ते पहले राजनाथ सिंह जी रशिया गए थे, तो उस संदर्भ में आपका क्या कहना है? क्या डील रही होगी, क्या पैक्ट रहा होगा, उस संदर्भ में आपका क्या कहना है? हाँ, मैं समझ गया। देखिए, राजनाथ सिंह का वो दौरा बहुत महत्वपूर्ण है और चीन अगर थोड़े से ठंडे पसीने छूटे हैं चीन के, उसने हमारी ये जो ठोस तैयारियां हैं, ठोस तैयारी, सैनिक तैयारी, यहाँ साहब हम लड़ने को तैयार हो रहे हैं बिल्कुल। और तुमको लड़ाई चाहिए तो तुमको मिलेगी और करना आता है और हम पूर्ण रूप से तैयारी कर रहे हैं। और ये तैयारी देखकर कि 30 फाइटर हमको रूस से मिल रहे हैं, इसके लिए गए हैं रक्षा मंत्री। हाँ, आपको 20 MiG-29 और 10 Su-30 ये वहां से हम रूस से खरीद रहे हैं। और ये जो रफाल है उनकी जो डिलीवरी है वो स्पीड अप कर दी गई है। प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन हमको अमेरिका दे रहा है और इजराइल हमको जो भी हमको चाहिए, मसलन की जो एयर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है वो हमको इजराइल दे रहा है। यानी कि पूर्ण ठोस तैयारी देखकर चीन के ठंडे पसीने माथे पे आ गए और उसने ये शांति की प्रक्रिया शुरू करी है फिर से, जिसमें भी वो अपने नाटक कर रहा है। तो अब चीन नाटक ना करे तो ठीक है, शांति करनी है तो ठीक से सुलह कर ले और अपनी फौजों को हटाए। देखिए, ये समझना नितांत आवश्यक है कि लड़ाई 2 इंच जमीन या 8 इंच जमीन यहाँ वहां की नहीं है, बेसिक लड़ाई है। क्यों चीन जो है वो अपने 2 मैकेनाइज्ड डिवीजन यानी कोई 20,000 की फौज शिनजियांग से लेके लद्दाख के सामने ले आया है और हमारी जो सड़क है करमुक से दौलत बेगोल्डी, उसको खतरा पैदा कर रहा है, उसको काटने की कोशिश कर रहा है। ये गवारा नहीं है भारत को और चीन को स्टेटस को एंटे लाना पड़ेगा। मतलब जो स्थिति अप्रैल में थी उस पर वापस जाना होगा, तभी शांति होगी। बाकी ये सब नाटक है। अभी जैसा कि बख्शी जी, एक भारत में जो बुद्धिजीवी वर्ग है उसमें ये बात चल रही है कि अगर चीन से थोड़ा बचना भी हो तो हमें तिब्बत को आजाद कराना होगा। जैसे कि पहले भी ये बातें चलती रही हैं कि इसमें आपका क्या विचार है? तिब्बत क्या अभी? मेरा विचार ये है कि चीन जो भी हमको नुकसान करने के लिए कर सकता था उसने किया है। पाकिस्तान को न्यूक्लियर बम दिए हैं, टैंक दिए हैं, फाइटर दिए हैं, तोपें दिए हैं, उसको वो सबमरीन दे रहा है 8 और 4 फ्रिगेट दे रहा है। इससे ज्यादा क्या नुकसान कर सकता था? उसने प्रोत्साहन दिया है टेररिस्टों को। मसूद अजहर को उसने बड़ी आपत्ति जताई जब उसको इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित किया जा रहा था। ये तो अमेरिका और फ्रांस ने जब जोर डाला तो उसको करना पड़ा, लेकिन हमको वो UN सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं आने दे रहा। वो नेपाल को हमारे खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा है, श्रीलंका को भड़काने की कोशिश और ईरान को भी भड़का रहा है। तो जो वो हमारा नुकसान करने के लिए कर सकता है वो कर रहा है। अब समय आ गया है कि हम भी टिट फॉर टैट पे जैसे को तैसा दें और हम भी ताइवान कार्ड प्ले करें, तिब्बत कार्ड प्ले करें।
लेकिन देखिए हम लोग ना बातें बहुत ज्यादा करते हैं और काम करते हैं कम। ये सब करने के लिए सैन्य शक्ति बढ़ाना बहुत जरूरी है। सर जैसा कि आप फिर गांधीवाद पे नहीं आ सकते पलट के, आप फिर गांधीवाद पे पलट के नहीं आ सकते, दूसरे दिन की भी शांति कर दी, हम तो मसीहा हैं शांति के और ये वो, तो फिर आप ये सब बातें छोड़िए। जो करना है तो फिर आप चुपचाप अपनी सैन्य तैयारी करिए, आपके एक्शन विल स्पीक लाउडर देन वर्ड। और बहुत अच्छा किया है सरकार ने जो संकेत दिए, जो संकेत जो काम किया है वो ये है कि आप रूस से 30 फाइटर, फ्रांस से रफाल, इजराइल से एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल और ये जल्द से जल्द खरीद रहे हैं। ये संकेत हिलाया है दुश्मन को, इसके चलते चीन के ठंडे पसीने आए हैं। बातें तो यहाँ लोग चल के करते हैं तो बहुत ज्यादा कि पीओके ले लेंगे, गिलगिट बाल्टिस्तान ले लेंगे, तिब्बत ले लेंगे, तो पहले सैन्य तैयारी करिए, मुंह बंद करिए और काम ज्यादा करिए। बस अब भारत में भी आक्रामक तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं, क्यों न करें? बिल्कुल जीने नहीं देंगे, चीन पाकिस्तान मिलके आपको तंग करते रहेंगे, तो समय आ गया है कि भारत भी वापस जवाब दे, और जवाब देना शुरू किया है। आप जानते हैं उड़ी के बाद खजरी हुई, आप जानते हैं बालाकोट का ऑपरेशन हुआ, आप जानते हैं इस बार हमारी सेनाओं ने बड़ा करारा जवाब दिया है, दिया, और अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखे जाए होता है क्या। ठीक है, लेकिन अब देश को इकट्ठा रहना, मनोबल हमारा देश का ऊंचा होना चाहिए, सबको इकट्ठा होना चाहिए ऐसे समय में। और हमारे देश में जयचंद बहुत है, जयचंदों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इतना ही मैं कहना चाहूंगा। और मैं ये कहूंगा कि अब समय है सैन्य तैयारी का, ठोस तैयारी का, ताकि जब युद्ध करना है तो हम बहुत तैयारी के साथ युद्ध करें और बड़े दृढ़ संकल्प के साथ हम मैदान जंग में उतरे। हम बेकार में युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अगर युद्ध हम पर थोपा गया तो जिस तरह मोदी जी ने कहा है कि हमको जवाब देना अच्छी तरह आता है। जय भारत, जय हिंद।